बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 10 लेक्चर है हमारे पास 10। टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। इससे पहले हमने वेव मोशन को डिस्कस किया था, एक मरतबा उसका रिवाइज करते हैं। वेव्स हमारे पास क्या थी? डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम। मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस को हमने क्या नाम दिया था? वेव्स का। और वेव्स हमारे पास क्या थी? एनर्जी कैरियर्स थी, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी को ट्रांसफर करती थी। इसके बाद हमने इसकी दो टाइप्स को पढ़ा था। क्या थी उसकी टाइप्स? मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये किस बेसिस पे थी? मीडियम की बेसिस पे थी। ठीक है, मीडियम बेसिस पे हमने उसको दो टाइप्स में डिवाइड किया था वेव्स को। एक थी मैकेनिकल वेव्स और दूसरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स थी जिन्हें मीडियम रिक्वायर होता था प्रोपगेशन के लिए, ट्रेवल करने के लिए। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स थी जिनको मीडियम रिक्वायर नहीं होता था, डो नॉट रिक्वायर मीडियम। ऐसी वेव्स जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर नहीं होता था, वो वेव्स क्या कहलाती थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये थी दो टाइप्स, किस बेस पे? मीडियम पे। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट है, हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है मैकेनिकल वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स की भी आगे फर्दर दो टाइप्स हैं। अब वो टाइप्स किस बुनियाद पर हैं? तो इससे पहले हम दो मेन पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। एक तो मीडियम, जिसे हम नाम देंगे पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये वर्ड बहुत यूज होगा, इंपॉर्टेंट है, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। और दूसरा है वेव्स। ये दो पॉइंट्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम और वेव्स। अब यहाँ पे कुछ हमारे पास आप लोगों ने देखा होगा वेव्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं वो क्या करते हैं? मीन पोजीशन के बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं। ठीक है, आगे पीछे मूव करते हैं। और कुछ हमारे पास ऐसी होती है, और वेव जो मूव कर रही होती है वो आगे की तरफ जा रही होती है, लेकिन पार्टिकल अपनी ही जगह पे बैक एंड फोर्थ जो है वो मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जो पार्टिकल है मीडियम, उनकी डायरेक्शन जो है वो वेव के अलोंग ही होती है, मतलब दोनों क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। ठीक है, जिस डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं उसी डायरेक्शन में हमारी वेव जो है वो भी मूव कर रही होती है। ठीक है, और कुछ हमारे पास वेव्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर पार्टिकल्स जो है वो क्या करते हैं? अप एंड डाउन मूव करते हैं। ठीक है, अप एंड डाउन मूव करते हैं, लेकिन वेव हमारे पास क्या होती है? वो आगे की तरफ जा रही होती है। ठीक है, पार्टिकल्स अप एंड डाउन और वेव हमारे पास क्या है? वो आगे की तरफ जा रही होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है, मतलब दोनों आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। मीडियम के पार्टिकल्स और वेव एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, यहाँ पे दो इख्तलाफात हैं। क्या एक में क्या होता है? मीडियम के पार्टिकल्स उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में हमारी वेव जा रही होती है, और दूसरे केस में हमारे पास क्या होता है कि मीडियम के पार्टिकल्स परपेंडिकुलर होते हैं किसके? जिस डायरेक्शन में वेव जा रही होती है, वेव की डायरेक्शन पे। तो हमारे पास नेक्स्ट जो दो टाइप्स है मैकेनिकल वेव्स की, वो हमारे पास किस बेस पर है? डायरेक्शन की बेस पर हमने उसको क्या किया है? फर्दर दो कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया है। ठीक है, वो कौन कौन सी वेव्स है? वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और दूसरी हमारे पास क्या है? ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, ये दो है। ये तो उसकी मीडियम जो है मैकेनिकल वेव है, तो जाहिर सी बात है उनको मीडियम रिक्वायर होगा। ये उसकी स्पेशलिटी है कि हमारे पास वहाँ पे मीडियम मस्ट है। इसके बाद उसकी दो बेसिस है, वो किस बेस पे है? दो टाइप्स उसकी, वो उसकी डायरेक्शन की बेस पे है। एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और दूसरी है ट्रांसवर्स वेव्स। अब बात करते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ। पार्टिकल क्या करते हैं? मीडियम के बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। किस डायरेक्शन में? प्रोपगेशन, जिस डायरेक्शन में जो वेव है हमारी ट्रेवल कर रही होती है उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। ऐसी वेव्स को हम क्या नाम देते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का। ठीक है, यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन हमारे पास क्या है? पैरेलल है। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन क्या है? पैरेलल है। मीडियम के पार्टिकल्स की और दूसरी वेव्स की, दोनों की डायरेक्शन पैरेलल है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास हमने क्या किया है? एक स्लिंकी स्प्रिंग लिया है। ये हमारे पास क्या है? स्लिंकी स्प्रिंग। ठीक है, एक स्लिंकी स्प्रिंग लिया है। स्लिंकी स्प्रिंग अब हमारे पास क्या होता है? ऐसा स्प्रिंग जिसको मूव करवाना, कंप्रेस करना या स्ट्रेच करना बहुत आसान होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है?
बहुत नाजुक सा होता है ये। अब हमने क्या किया कि इसको अपने हाथ, एक उसका जो एंड है हमने इसको अपने हैंड में लिया और दूसरा हमारे पास क्या है उसको एक फिक्स स्पॉट से अटैच कर दिए। अब हम क्या करेंगे कि उस जो है स्प्रिंग को हम क्या करवाएंगे अपने हैंड से उसको पुश एंड पुल करेंगे, ठीक है। इस डायरेक्शन में उसकी लेंथ के अलोंग जो है उसकी लंबाई के रुख उसको क्या करेंगे स्ट्रेच करेंगे, कंप्रेस करेंगे, मतलब पुश एंड पुल करेंगे। जब हम उसको पुश एंड पुल करेंगे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो गई हैं। हमारे हाथ की एनर्जी इसको ट्रांसफर हुई है, यहाँ पे क्या हुई है वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो गई हैं। मतलब यहाँ पे लूप्स जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के क्या आ गए हैं क्लोज आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का इस डायरेक्शन में है क्योंकि हम उसको क्या कर रहे हैं पुश कर रहे हैं पुल कर रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ वेव, इस डायरेक्शन में वेव जो है वो ट्रेवल कर रही है। पार्टिकल जो है वो अपनी ही जगह पे क्या कर रहे हैं अब बैक एंड फोर्थ जो है वो मूव कर रहे हैं अपनी ही जगह पे और अपनी एनर्जी अगले पार्टिकल्स को ट्रांसफर कर रहे हैं। इस तरह से वेव जो है वो हमारे पास एनर्जी की वजह से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो हमारे पास वेव जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी और पार्टिकल्स अपनी ही जगह पे बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे हैं। अब हमारे पास इससे अगला केस हम क्या देखते हैं कि कुछ देर के बाद हमने देखा कि ये वाली वेव जो है वो ट्रांसफर होकर हमारे पास कहाँ तक आ गई है, यहाँ पे आ गई है। उससे नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा फिर से दोबारा से उसका वो पार्ट आना शुरू हो गया जहाँ पे वो स्प्रिंग कंप्रेस है, यहाँ पे लूप्स एक दूसरे के करीब है। इसी तरह ये वेव जो उसका ये वाला पार्ट था वो अब यहाँ पे आ गया, दोबारा से वेव जो आना है वो आना स्टार्ट होगी। इसी तरह से वेव मूव करती रहती है और पार्टिकल अपनी ही जगह पे बैक एंड फोर्थ मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, वेव जो है वो आगे मूव कर रही है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है हमने देखा कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल्स जो है वो मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है, तो ऐसी वेव्स को हम नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का, जहाँ पे पार्टिकल्स जो है मीडियम के उनकी डायरेक्शन जो है वेव की डायरेक्शन के अलोंग ही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है जहाँ पे आप देख रहे होंगे लूप्स जो है बिल्कुल एक दूसरे के करीब है और यहाँ पे उनके दरमियान फासला है। तो हमारे पास जहाँ पे लूप्स एक दूसरे के बिल्कुल करीब होंगे, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास क्या है उस पार्ट को क्या कहेंगे कंप्रेशन, और यहाँ पे हमारे पास पार्टिकल्स एक दूसरे से फासले पर होंगे वो हमारे पास क्या कहलाता है रेरफैक्शन, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक का जो दरमियानी फासला होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है वेवलेंथ कहलाता है। अब इनकी डेफिनेशंस देखते हैं। कंप्रेशन रीजन वेयर लूप्स आर क्लोज टू ईच अदर, जहाँ पे लूप्स एक दूसरे के बिल्कुल क्या होती हैं क्लोज होती हैं वो क्या कहलाता है कंप्रेशन कहलाता है। रेयरफैक्शन जहाँ पे वेव्स एक दूसरे पे लूप्स जो है वेव के अंदर वो क्या होती है एक दूसरे से फासले पर होती हैं, लूप्स आर स्पेस्ड अपार्ट, वो हमारे पास क्या कहलाता है रेयरफैक्शन। इसी तरह हमारे पास क्या है वेवलेंथ क्या है द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव, कंसेक्टिव का मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए कंटिन्यूस जो होते हैं। कंप्रेशन और रेयरफैक्शन या तो दो कंप्रेशंस का कंसेक्टिव डिस्टेंस या फिर दो रेयरफैक्शन का जो है वो क्या कहलाता है वेवलेंथ कहलाता है, ठीक है। इसे लैम्डा से जो है वो डिनोट किया जाता है। अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट, ये थी हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जिनके अंदर हमने देखा कि पार्टिकल्स जो है मीडियम के वो उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में हमारी वेव जा रही थी, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है पैरेलल है। अब बात करते हैं हम ट्रांसवर्स वेव्स की। ऐसी वेव्स इनकी डेफिनेशन देखते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर, वो क्या है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, वो क्या है उसके परपेंडिकुलर है किसके मीडियम के पार्टिकल्स की जो मोशन है अप एंड डाउन मोशन जो है वाइब्रेटरी, वो क्या है जो वेव है उसकी प्रोपगेशन जिस डायरेक्शन में हो रही है उसकी क्या होगी परपेंडिकुलर होगी। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया था कि जो स्लिंकी स्प्रिंग था उसको हमने क्या किया पुश और पुल किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है वही स्लिंकी स्प्रिंग लिया है, यहाँ पे हम क्या करेंगे अपने हैंड के साथ उसका एक अटैच कर देंगे और यहाँ पे हमारे पास एक स्पॉट के साथ। अब यहाँ पे हमने उसको पुश एंड पुल नहीं करना, यहाँ पे हम क्या कर देंगे उसे एक जर्क देंगे, एक झटका देंगे, ठीक है। जब हम उसको झटका देंगे हमने इसको हैंड को मूव करवाया इस तरह से, ठीक है, तो हमारे पास इस तरह की वेव जो है वो क्रिएट हुई है। पार्टिकल्स ने क्या करना शुरू कर दिया है बैक अप एंड डाउन उनकी मोशन स्टार्ट हो गई है, वो अपनी एनर्जी आगे ट्रांसफर करते जा रहे हैं और वेव्स इस तरह की जो है वो क्रिएट हो रही है, ठीक है।
अब यहाँ पे हमारे पास वेव जो है, पार्टिकल्स उसी अपनी पोजीशन पे है, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है और वेव जो है वो आगे की जानिब इस तरह से ट्रांसफर कर रही है, आगे की तरफ ट्रेवल कर रही है। वेव जो पार्टिकल जो है उनकी मोशन अप एंड डाउन है वहीं पे फिक्स पॉइंट पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास एक जो है यहाँ पे उसकी मीन पोजीशन कह लें या इक्विलिब्रियम पोजीशन कह लें, इसका जो अपर वाला पार्ट होगा, हाईएस्ट पार्ट होगा, उसको हम नाम देते हैं क्रस्ट का। जो उसका लोएस्ट पार्ट होता है उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो लोअर वाला होता है उसको हम नाम देते हैं ट्रफ का। ठीक है, लोअर पार्ट को हमने किस चीज का नाम देना है? ट्रफ का। लोअर वाला पार्ट क्या कहलाता है? ट्रफ। और अपर वाला हमारे पास क्या कहलाता है? हाईएस्ट पार्ट जो होता है वेव का वो क्रस्ट कहलाता है और जो लोएस्ट पार्ट होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? ट्रफ कहलाता है। ठीक है, अब वेव की जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में है, पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? वेव जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, पार्टिकल जो है वो क्या कर रहे हैं? इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। मतलब दोनों क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो ऐसी वेव जिसके अंदर मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं वो उसकी वेव मोशन के परपेंडिकुलर हों, वो हमारे पास क्या कहलाती है? ट्रांसवर्स वेव कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने से यहाँ से क्या प्रूव किया कि ये हमारे पास क्या है? ट्रांसवर्स वेव है। अब यहाँ पे क्रस्ट हमारे पास क्या होता है? उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हाईएस्ट जो पार्ट होता है वेव का वो क्रस्ट कहलाता है, लोएस्ट पार्ट हमारे पास क्या कहलाता है? ट्रफ। अब दो कंसेक्टिव क्रस्ट के दरमियानी फासला या हमारे पास जो है दो ट्रफ का दरमियानी फासला वो क्या कहलाता है? वेवलेंथ कहलाता है। ठीक है, ये था आज का हमारा टॉपिक। पहले टॉपिक में जो थी वो टाइप्स, किस बेस पे उसकी टाइप्स का डिस्कस किया था। मीडियम पे दो थी, एक हमारे पास मैकेनिकल और दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक में मीडियम रिक्वायर्ड था, एक में नहीं था। फिर आगे हमने उसको फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया। वो किस बेस पे? डायरेक्शन की बेस पे, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता था? हमारे पास जो पार्टिकल्स थे मीडियम के वो वेव्स के अलोंग ही मूव करते थे, उसी डायरेक्शन में मूव करते थे जिस डायरेक्शन में हमारी वेव जो है वो मूव कर रही होती थी। और हमारे पास ट्रांसवर्स में क्या होता था कि जो पार्टिकल्स है मीडियम के वो क्या करते थे? परपेंडिकुलर मूव करते थे जिस डायरेक्शन में हमारी वेव जो थी वो प्रोपेगेट कर रही होती थी। ठीक है, ये था आज का बेटा हमारा टॉपिक, मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स। ओके जी, अल्लाह।